बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं बना रही थी मूली का पराठा। तो बहुत ही मज़ेदार और इजी है इसको बनाना और बहुत ही सिंपल सा बन जाता है। और इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल और आसान है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको जो है सबसे पहले मैंने मूलियाँ ले ली थी, तकरीबन 2 अदद, आप चाहें तो कम या ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से बनाएंगे। मैंने 2 पराठे बनाने थे तो मैंने 2 मूलियाँ ली हैं और इसको अच्छे से छील लिया था और इसको जो है कद्दूकस कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। इसके बारीक सा इसको मैंने जो है ग्रेट किया। इसको छीलने के लिए जो है मैंने पीलर का इस्तेमाल इसलिए किया है, इससे जो छिलका जो है इक्वली उतर जाता है और इसका जो कड़वापन है वो इसमें नहीं आता। ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। आप इसमें जो है मूली के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं कि ग्रीन वाला जो पार्ट है वो ऐड ना किया करें, और तो वो शौक़ से ज़रा नहीं खाते, इसलिए मैंने ऐड नहीं की। ये देखें जी, कमेंट्स में अक्सर मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई हुई होती है कि आप सिस्टर आप जो है हमें मूली के पराठे आप किस तरह बनाती हैं घर में, हमें वो भी बताएं। वैसे तो हर किसी को बनाना आता है, मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे फ़ैन्स होते हैं उनको तो ज़ाहिर है उनकी फरमाइश तो हमें पूरी करनी पड़ती है। तो इस तरह से मैंने कुछ हरे मसाले लिए हैं, लहसुन लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, और इसको अच्छे से मैंने पीस लिया था। पीस लेने के बाद मैंने जो मैंने मूलियाँ हैं, इसका एक जो अहम काम है, सबसे पहले जो हम इसको कद्दूकस करके रखते हैं, ये जो है ना पानी छोड़ना शुरू कर देती है और यहीं पे मसला पैदा हो जाता है। इसका जो है मैंने पानी निचोड़ लिया था अच्छे से, और अच्छे से पानी निचोड़ लेने के बाद मैंने जो है थोड़ा सा पैन में 1 टीस्पून ऑयल लिया है और हरे मसाले मैंने इसमें थोड़े से भून लिए क्योंकि इसमें था हरा लहसुन, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक, मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा डाला और काली मिर्चें, अच्छे से इनको भून लिया था। और इसको इसमें जो है मैंने मूलियाँ ऐड कर दी थी, मूली जो हमने पीस के रखी हुई थी, और इसके बाद मैंने अच्छे से इसको पका लिया था और इसका पानी जो है मैंने ड्राई कर लिया था। और साथ ही मैंने जो हमने मूली रखी हुई थी रेड की हुई, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और जो बाकी का इसका पानी था, मॉइस्चर था, वो है इसको पकाने से वो ड्राई हो जाता है। इसको पकाने का मकसद यही है, जब हम पराठे बनाते हैं तो पराठे टूटते नहीं हैं, तो पराठे हमारे अब मज़े से अच्छे से बन जाते हैं। पेड़ियाँ मैंने पहले से बना के रख दी थी, और ये देखें काफ़ी देर से, तकरीबन 2-3 मिनट मैंने बना के पहले छोड़ दी थी। और ये देखें, ये जो मूली का बैटर है, पेड़े की छोटी सी रोटी मैंने बना ली और उसके ऊपर जो है ये मैंने फिलिंग डाल दी है। फिलिंग आप जितनी डालना चाहें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ये पराठे होते हैं और शौक़ से खाए जाते हैं, तो इस तरह से इसको जो है भर भर के बनाना बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको ऊपर से दूसरी लेयर इसकी रख दी थी और अच्छे से इसको पैक कर दिया था। और ये देखें जी, इसको मैं बेलन बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ कि मुझे ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं आता। वीडियोज़ में अक्सर मैं यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन बेसिकली मैं इसको घर में इसी तरह से ही रोटियाँ बनाती हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा जो पराठा फट जाता है ना, इसको ये ना सोचा करें कि ये पराठा फट गया है, इसी से ही इसका असल फ्लेवर आता है। ऑयल जाता है इसके अंदर और अच्छे से जो है फिलिंग की पकाई होती है और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। दूसरा पराठा भी मैंने सेम तरीके से ही इसको पका लिया था, और इसको पकाने के बहुत से तरीके हैं और इसकी शेप्स भी अलग अलग होती हैं, लेकिन मैंने जो है बहुत सिंपल सा बनाया है। और इस तरह से हल्की आंच पे मैंने इसको पहले थोड़ा थोड़ा सेक लिया था, पका लिया था। और जब अच्छे से जो है आटे का पकना ज़रूरी होता है, तो हल्की आंच पे पकाएंगे तो क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पराठा जो है हमारा रेडी हो जाता है। इसकी डो के लिए हमें आटे को अच्छी तरह से गूंदना होता है, इससे ही जाके अच्छे से पराठे रेडी होते हैं। तो डो को काफ़ी देर गूंदा करें और इसमें जो है थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड किया करें, तब जाके हमारे पराठे टेस्टी बनते हैं, क्रंची से, क्रिस्पी से। थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल नहीं डाला बल्कि काफ़ी सारा डाला है, क्योंकि ऑयल के बगैर पराठे खा रहे हैं तो ज़ाहिर है अवॉइड तो नहीं करना ऑयल को। ऑयल तो भर के अच्छे से डालना होता है ताकि अच्छे पराठे बने। और ये देखें, इसका जो असल टेस्ट है, ये देखें थोड़ा सा पराठा है, ये फटा हुआ है और अच्छे से ये कुक हो गया है। 3-4 मिनट इसको मज़ीद पकाना है, और ये देखें अच्छे से माशाल्लाह से क्रिस्पी सा, क्रंची सा आपको लुक से नज़र आ रहा है।
पराठा बन चुका है और दूसरा भी मैंने इस पे ऐड कर दिया। इस तरह से हमारे पराठे बारी बारी रेडी होते जा रहे हैं और इसको जो है हम घर में मेहमानों को भी खिला सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बड़े खा सकते हैं। ये हर किसी को, मूली के पराठे हों, गोभी के पराठे हों या साग के पराठे हों, सबको ही तकरीबन पसंद आते हैं। और दही के साथ, रायते के साथ और चटनी के साथ ये खाए जाते हैं। तकरीबन हरी चटनी के साथ तो इसका मज़ा डबल हो जाता है। अगर आप कोशिश किया करें कि इसको हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी ये हमारे बन के तैयार होते हैं। और ये देखें जी, पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं, फाइनल लुक है। मिस मत कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।